जय माँ लक्ष्मी। पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे धनतेरस में हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस 2023 इस वर्ष 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। साथ ही साथ घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं आती। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ भी माना जाता है, जो कि आपको कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं। धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी देवी, माँ लक्ष्मी एवं कुबेर देवता की पूजा करने से धन धान्य से भंडार भर जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जो पहली चीज है वह है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तन को खरीदना अत्यंत ही शुभ और सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार पीतल, तांबा, चांदी, सोना आदि के बर्तन खरीद सकते हैं। गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को खरीदना भी काफी कुछ शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों को खरीदना धनतेरस के दिन ही आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना चाहिए। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इसे आप मंदिर में भी रख सकते हैं, परंतु इसकी आपको नित्य श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दीपावली में इस त्योहार को और भी ज्यादा रोशन करने के लिए यानी कि आपको दीपक खरीदने चाहिए। भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए पूरी दीप माला की जाती है। साथ ही धनतेरस के पर्व इस लिए भी खास है क्योंकि एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यम देव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपने क्षमतानुसार 11, 21, 51 और 101 दीपक खरीद लें और जलाएं। झाड़ू भी अवश्य खरीदना चाहिए इस दिन आपको। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे और स्वस्थ रहने के लिए आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माना जाता है इस दिन खरीदा गया झाड़ू साक्षात लक्ष्मी को घर में लाने के समान होता है और झाड़ू को लाते ही आप पहले उसको तिलक करते हैं और तिलक के साथ एक सफेद रंग का धागा आप झाड़ू के ऊपर बांध दें और इस झाड़ू को सदैव आप छुपा कर रखें। इस झाड़ू को कभी भी कोई देखे ना, आप देखेंगे कि यह झाड़ू आपके लिए साक्षात लक्ष्मी बन जाएगा और आपको बहुत 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 लाभ देखने को मिलेंगे। धनिया के बीज का कैसे करें प्रयोग। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना जाता है। दीपावली के दिन इन चीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में भी आप इसको उगा सकते हैं और इसका प्रसाद बनाकर भी खा सकते हैं और भी लोगों को बांट सकते हैं। नमक का आप प्रयोग कैसे करेंगे। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जो कि आसानी से मिल जाती है। नमक को भी खरीदने से
आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और जो नमक आप खरीद कर लाते हैं, अगर आप कटोरियों में भरकर उनको अपनी चारों दिशाओं में रखोगे तो आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और पूरा साल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिसके कारण आपका सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव सोच नहीं उत्पन्न होगी। आभूषण क्यों खरीदें? अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस के लिए सभी शुभ दिन हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदे जाने वाली चीज में कई गुना वृद्धि हो जाती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता अनुसार इस दिन सोना चांदी के आभूषण अवश्य खरीदें और उन आभूषणों को जिस दिन दीपावली की रात्रि है उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में जरूर रखें। और जिस दिन आप देख रहे हैं कि जो पूजा हो रही है उस कलश पे भी आप इसको रख सकते हैं। और साथ ही धन्वंतरी की पूजा में भी जब आप कुबेर की पूजा करेंगे, यमदेव की पूजा करेंगे, तब भी इन आभूषणों को आप अवश्य यूज कर सकते हैं। सोना चांदी के सिक्कों का प्रयोग कैसे करेंगे? दीपावली की पूजा में सोना चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोना चांदी के सिक्के खरीद लेवें और घर में लेकर आवें। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अधिकतर मंगलकारी मानी जाती है, लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपनी समर्थता के अनुसार ही खरीदें। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हमें अवश्य खरीदना चाहिए। तो अब जान लेते हैं हम कि जो हमें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। लोहे की वस्तुएं हमें दोस्तों नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। एल्युमिनियम भी हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, इसलिए एल्युमिनियम भी हमें घर में नहीं ले आना चाहिए। नुकीली या धारीदार चीजें भी हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई और नुकीली धार जो भी वस्तुएं हैं वो हमें घर में नहीं लानी चाहिए। माना जाता है इससे दुर्भाग्य घर में आता है और आपके धन का नाश हो जाता है और आपका जीवन कंगाली की तरफ चल पड़ता है। इस दिन प्लास्टिक का सामान भी आपको कभी नहीं लाना चाहिए। यह आपके घर में सभी प्रकार की बरकत को खत्म कर देता है। और कांच के संबंधित कोई भी कांच की वस्तु आपने इस दिन घर में नहीं लानी। माना जाता है कि कांच पर राहु देव का प्रतिनिधित्व है और इसलिए कांच की कोई भी वस्तु इस दिन आप घर में कभी ना लावें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए। धनतेरस पर क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, ये मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको दे दी हैं। इसी प्रकार की व्रत त्योहारों की सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अगर आपको मेरा चैनल और मेरा यह प्रयत्न अच्छा लगा तो मेरे चैनल के साथ सदैव के लिए जुड़े रहें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी आपके सभी प्रकार के दुर्भाग्य तो दूर कर और आपको सुख समृद्धि से भर देवें और सभी प्रकार के धन धान्य से संपूर्ण कर देवें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।